जय हिंद। देखो भाई, ये जो इंसान को तुम देख रहे हो जो कि मोदी जी के साथ खड़े हैं और मोदी जी इसको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये है जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। जब ये अपने वर्किंग पीरियड में थे ना भाई साहब, तो इंडिया के साथ इनका रिलेशन बहुत ही खराब हो चुका था। इंडिया को ये बहुत नीच तरीके से देखते थे। ये इंसान भाई साहब बहुत हरामी था। यहाँ पर इंडिया के खिलाफ कुछ भी ट्वीट कर देता था, कुछ भी बोल देता था भाई साहब, इसका मनमर्जी चलता था यहाँ पर। एंड इसके चलते क्या हुआ भाई साहब, 2 साल के लिए कनाडा और इंडिया में बहुत खराब रिलेशन हो गया था। ट्रेड वगैरह अगर देखोगे तो भाई साहब ड्रॉप हो गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो गया था। बट ये करने के पीछे भाई साहब मकसद क्या है, इंडिया का एंड कनाडा का गोल क्या है भाई साहब ये सब करने का? देखो सिंपल सा मतलब ये है, जो आज का कनाडा के साथ इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है ये लगभग $8 बिलियन के आसपास का है। एंड इसको 2030 तक $50 बिलियन का करने का टारगेट लेकर चल रहा है बोथ कनाडा एंड इंडिया। बट ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब जल्दी जल्दी ये सब चीज करना पड़ रहा है? 8 बिलियन को $50 बिलियन जल्दी किया जाएगा? क्या इमरजेंसी ऐसा हो गया भाई साहब कि हमको इतना स्पीड से भागना पड़ रहा है? एंड ये जो डील वगैरह हो रहा है इसमें किसको ज्यादा फायदा होगा, आज के इस वीडियो में हम फिगर आउट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो रिसेंटली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कनाडा पे विजिट किया था और वहां पर जाकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीट किया जो कि है मार्क कार्ने। एंड पीयूष गोयल साहब कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर मनिंदर सिद्धू के साथ भी बातचीत किए। एंड बातचीत क्यों इतना स्पीड से आगे बढ़ रहा था? कनाडा एंड इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना था। एंड ओरिजिनली अगर गोल देखोगे इंडिया एंड कनाडा का, तो दिसंबर के महीने के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का टारगेट लेकर चल रहे थे। लेकिन अभी ये टारगेट नवंबर तक आ चुका है कि नवंबर के अंदर इंडिया एंड कनाडा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। एंड गोयल साहब इंटरव्यू में ये बता रहे हैं कि हमारा जो वर्किंग स्पीड है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तुम अगर विश्व पटल पर कंपेयर करोगे, जो एग्रीमेंट को सालों लग जाते थे और कुछ देश के साथ तो भाई साहब कुछ दशक लग जाते थे, वो कनाडा के साथ कुछ महीनों के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी। एंड ये इसीलिए हो पा रहा है कि दोनों कंट्री मिलकर पुश कर रहे हैं एक दूसरे को ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन हो जाए। देखो ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब कनाडा को इंडिया का जरूरत पड़ गया। जो 2 साल पहले कनाडा इंडिया को कुछ भी बोलता रहता था एंड अभी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो उस टाइम जस्टिन ट्रूडो के सरकार थे एंड जस्टिन ट्रूडो कुछ भी बोल देते थे भाई साहब इंडिया के अगेंस्ट में। बेसिकली एंटी इंडिया माइंडसेट वाले व्यक्ति थे। और पॉलिटिक्स में भाई साहब जो इंसान पावर में होता है उसी के हिसाब से देश चलता है। तो जस्टिन ट्रूडो के इंटरेस्ट के हिसाब से भाई वो इंडिया को इतना ज्यादा फेवर नहीं करता। लेकिन ये जो व्यक्ति अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कार्ने, इनका माइंडसेट एंटी इंडिया नहीं है। बेसिकली ये इंडिया को फेवर करते हैं। सिर्फ इनका इंटरेस्ट होने से भाई साहब कनाडा FTA सेपा ये सब साइन कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका एक अलग कारण भी, जो कि इंडिया अभी पूरी दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड अगर पॉपुलेशन को देखोगे, मार्केट साइज को देखोगे तो भाई साहब सब कुछ हमारा बढ़ रहा है। मिडिल क्लास का नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, मार्केट एक्सपांड हो रहा है। यानी कि अगर मोटा मोटी बताए तो भाई साहब डिमांड धीरे धीरे करके इंडिया का बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंडिया का इनकम वगैरह बढ़ रहा है। एंड डिमांड बढ़ेगा तो भाई साहब कनाडियन बिजनेस वगैरह भी अगर इंडिया के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे तो उनका भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा भाई। एंड कनाडा ये नहीं चाहता है कि भाई साहब कुछ कंट्री के साथ बस रिलेशन बना के रखे, सबको भाई डाइवर्सिफाई करना है। अगर कुछ कंट्री के साथ कुछ रिलेशन खराब हो गया और ट्रेड वगैरह बंद हो गया तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड रुक जाएगा तो हमारा बिजनेस रुक जाना चाहिए। इसीलिए कनाडा इंडिया को एक बड़ा मार्केट की तरह देख रहा है एंड डाइवर्सिफाई भी करना चाहता है उनके बिजनेसमैन वगैरह के लिए। फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू क्लीन एनर्जी टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया जो है हर एक डायरेक्शन में अगर देखोगे मोटा मोटी ग्रो करता जा रहा है। एंड ग्लोबल कंपनीज ये मौका को नहीं छोड़ना चाहते हैं भाई साहब। सब कोई इंडिया के अंदर आने वाले कुछ दशक के लिए एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं एंड इस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड हमारा सब कुछ बढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर चाइना US वगैरह को देखोगे तो भाई साहब उनका इकोनॉमी धीरे धीरे करके सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है। हम और 30-40 साल तक बढ़ेंगे फिर हमारा सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो ये 30-40 साल तक हर एक कंपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि कैसे प्रॉफिट वगैरह जनरेट किया जा सकता है इंडिया। तो कनाडा भी सिंपल सा यही कर रहा है भाई, कोई अलग बात नहीं है। और ये डील जो है कनाडा के लिए गेम चेंजर हो सकता है। USA तो कनाडा को पूछता ही नहीं है भाई। USA बोलता है कि भाई साहब कनाडा मेरा 51th नंबर का स्टेट है, कनाडा को अपना कंट्री का हिस्सा मान लेते हैं भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं। तो कनाडा वैसे भी USA के साथ अच्छा रिलेशन में नहीं रह रहा है अभी तक। तो कनाडा नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख रहा है पूरी दुनिया में। खैर चाइना के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, रशिया के साथ तो अच्छा रिलेशन नहीं मनाता है। तो कनाडा का मजबूरी एक तरीके से तुम बोल सकते हो इंडियन इकोनॉमी में आकर अच्छा रिलेशन बनाना। लेकिन इंडिया का ऐसा क्या नीड पड़ गया कि भाई साहब सेपा साइन कर रहे हैं? वैसे सेपा का मतलब होता है भाई साहब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट, जो कि FTA से बढ़कर होता है भाई साहब। बिजनेसमैन वगैरह को स्मूथ तरीके से कैसे मार्केट में एंट्री दिया जा सकता है, टैक्स वगैरह एकदम नेग्लिजिबल लगाया जाता है। दोनों कंट्री एक दूसरे को सहायता करते हैं बिजनेस करने में। इंडिया भी कनाडा के साथ अगर रिलेशन बना रहा है तो इंडिया का कुछ फायदा है भाई साहब यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम बिना फायदे के साधु बनकर
काम कर रहे हैं। मिनरल के मामले में अगर देखोगे तो भाई साहब कनाडा के पास ह्यूज अमाउंट में मिनरल स्टोरेज है, एनर्जी रिसोर्सेस है, और कनाडा के पास पूरी दुनिया में वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर वगैरह के फील्ड में। एंड इंडिया का जो लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, इसको अगर देखोगे तो भाई साहब कनाडा की ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो मिनरल वगैरह है, ये इंडिया को जरूरत भी है यहाँ पर। एंड ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है भाई, ये ऑल्सो इंडियन एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने वाला है। देखो इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कनाडा को एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, कुछ केमिकल्स वगैरह एक्सपोर्ट करता है, सी फूड बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से कनाडा को, स्टील प्रोडक्ट्स एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह भी कनाडा को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। एंड जितना लोअर ट्रेड बैरियर होगा उतना एक दूसरे के साथ बिजनेस करना इजी होगा। एंड इसीलिए इंडिया एंड कनाडा ये सेपा के अंदर एक दूसरे की अनुमति लेकर घुसने जा रहे हैं। एंड ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर का बिजनेस के अंदर सीमित रहना है भाई। अगर इसको एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम्हें कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पर कुछ साल पहले कनाडा के साथ इंडिया का जो रिलेशन खराब हो रहा था एंड धीरे धीरे वो रिलेशन डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा था। अभी वो रिलेशन के बीच में एक रीसेट आ चुका है। वैसे कनाडा के साथ हमारा रिलेशन धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। एंड पूरी दुनिया में अभी अगर देखोगे ये जो गल्फ में डिस्टर्बेंस वगैरह हुआ, उसके बाद हर कोई एक रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर ढूंढ रहा है। एंड इंडिया वन ऑफ द बेस्ट रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर पूरी दुनिया में अगर देखोगे तो कनाडा को भी दिखता है कि भाई साहब इंडिया के ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं। एंड इंडिया का इंपोर्टेंस जो है ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए कनाडा को भी यहाँ पर दिखता है इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड अगर ये सेपा सक्सेसफुल हो गया तो भाई पूरी दुनिया को एक मैसेज ये जाएगा कि खैर ठीक है, हमारे दोनों का पास्ट में बहुत ज्यादा खराब रिलेशन रहा हो, एक दूसरे के साथ कभी ना बनता हो, लेकिन फ्यूचर में तुम अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर बन सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ये सेपा हो जाएगा, नहीं भाई, कुछ और प्रॉब्लम भी है जो कि दोनों कंट्री को मिलकर सॉल्व करना है। अभी और लंबे दूरी तक इंडिया एंड कनाडा को जाना पड़ेगा सेपा को साइन करने के लिए। एंड अगर एक बार इंडिया एंड कनाडा का ये डील साइन होकर सक्सेसफुल हो गया तो भाई साहब डेकेड्स के लिए इंडिया एंड कनाडा का ये जो ट्रेड डील है ये दोनों को फायदा देने वाला है। लेकिन कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि भाई साहब ये जो $50 बिलियन का टारगेट लिया जा रहा है, एक्चुअली ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। एंड इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि भाई साहब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि $8 बिलियन से $50 बिलियन जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है 3 साल के अंदर। लेकिन देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट है, लेट्स कमेंट डाउन, कमेंट सेक्शन में हम लोग सब मिलकर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।